फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि ट्रायंगल है, इंडिया, यूएसए और चाइना। दोस्तों, ट्रंप ने जैसे ही जीत हासिल की ट्रंप 2.0 के तहत उसने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी कि मैं टैरिफ के मामले में किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। और उन्होंने अपनी इसी सोच को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बात यह है कि उन्होंने यह कह दिया है कि जितना ज्यादा टैक्स टैरिफ भारत हमारे ऊपर लगाएगा, हम उससे दुगुना भारत पर लगाने वाले। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप है वो टिट फॉर टेट और रिवेंज की पॉलिसी से ग्रस्त है। दोस्तों, यदि हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इंडिया मूव्स टू गार्ड अगेंस्ट ट्रंप लाइकली टैरिफ स्ट्राइक। जो इंडिया है, भारत है, वो अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और सैन्य रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंज करने का सोचा है। दोस्तों, वो क्या ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो कि आज जानना जरूरी है, जिन पर कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध टिके हुए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन मुद्दों के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में जिन पर कि जो हमारी यशस्वी दूरदर्शी सरकार है वो कुछ अहम फैसले करने वाली है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि वो कौन से फैसले हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर की टिका है भारत और अमेरिका का व्यापारिक लेन देन। दोस्तों, उद्योगों और सरकार ने कहा है कि भारत मुख्य रूप से अमेरिका से आयातित कुछ कृषि और अन्य वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती की तैयारी करने वाली है। साफ जाहिर हो गई मंशा कि हम अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उस पर कुछ टैक्स में कमी करेंगे, जिसका लक्ष्य जो है वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद एक व्यापक व्यापार और निवेश सौदा करना है। क्योंकि ट्रंप पहले ही पूरे विश्व भर को धमकी दे चुके हैं कि यदि किसी ने ट्रेड पॉलिसी में चेंज करने की कोशिश की, यदि किसी ने टैरिफ बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें खामियाजा बराबर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यदि हम सूत्रों की माने तो उस टैरिफ के लिए भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक कर की ट्रंप की धमकी से निपटने के लिए भारतीय वाणिज्य मंत्रालय कुछ आयातित वस्तुओं पर, उत्पादों पर कटौती पर विचार करने के लिए तैयार है। दोस्तों, वर्तमान में भारत लगभग 45% आयात शुल्क लगाता है पोर्क पर, ठीक है, जिसकी आपूर्ति ज्यादातर यूएसए द्वारा की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी पूरी आपूर्ति भारत को करता है। दोस्तों, व्यापार मुद्दों की जानकारी रखने वालों की बात माने तो वे इन उत्पादों पर 25 से 60% टैरिफ का हवाला देते हुए कहते हैं कि हार्ले डेविडसन सहित पेस मेकर और लग्जरी मोटरसाइकिल जैसे उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों पर भी टैरिफ कम किया जाएगा, और जो कि व्हीकल है हार्ले डेविडसन और तो उनके ऊपर भी, और लग्जरी जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर भी टैक्स कम करने की बात चल रही है। मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच एक टू वे
द्विपक्षीय व्यापार $118 नहीं, $118 अरब से अधिक होने के साथ और भारत $32 अरब के व्यापार अधिशेष का आनंद ले रहा है। दोस्तों, देश व्यापक निवेश और व्यापार हासिल करने के लक्ष्य के साथ अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए एक मंच पर आने को तैयार है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद यह जो एक मंच पर आकर सौदा करने की बात है, वह दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा रहेगा। अब बात आती है कि व्यापार असंतुलन पर ट्रंप की चिंताओं को दूर करने के लिए अधिकारियों ने अमेरिका से अधिक एलएनजी और रक्षा उपकरण खरीदने का प्रस्ताव दिया है। वित्त वर्ष 2024 में कच्चे तेल, परिष्कृत ईंधन और कोयले सहित अमेरिका से भारत का ऊर्जा आयात $12 बिलियन और विमान पार्ट्स $2 बिलियन का अनुमान लगाया गया था। एक तीसरे सूत्र के अनुसार माने तो इस तरह का आयात सालाना $5 अरब से $10 अरब तक बढ़ सकता है। सरकार और उद्योगों के द्वारा जो बात है वो एक संभावित योजना है, संभावित वार्ता की योजना तैयार की जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर आकर दोनों एक स्तर पर आकर बात कर सके। दोस्तों, व्यापार वार्ता के किसी भी प्रस्ताव से पहले ट्रंप प्रशासन के कार्यभार संभालने का इंतजार करेंगे। दोस्तों, भारतीय अधिकारी भी भारत को वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में पेश करके चीनी आयात पर 60% तक टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना में एक अवसर महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअल में होगा क्या? भारत ये सोच रहा है, भारत की सरकार ये सोच रही है कि यदि ट्रंप है जो चीनी जो माल है, उत्पादों पर 60% लगाते हैं टैक्स, तो हम क्या है उसको कम करेंगे, तो जो ट्रंप है उसका झुकाव भारत की तरफ अधिक होगा, यह तय है। दोस्तों, कुछ बैठकों में भाग लेने के बाद जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर मंत्रालयों के साथ साथ स्थानीय थिंक टैंक के नाम से जाने वाले विशेषज्ञों और औद्योगिक समूह के साथ विचार विमर्श भी किया है। दोस्तों, ट्रंप हमेशा भारत के लिए अच्छे रहे, उन्होंने मोदी की तारीफ भी की है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी है, नरेंद्र जी मोदी है, उनके हर बार वे तारीफ करते रहे, एक व्यक्ति के रूप में और एक प्रशासक के रूप। दोस्तों, सरकारी सलाहकार और राज्य संचालित नीति थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य ने कहा है कि यह एक अवसर है दोनों के नजदीक और अधिक आने के। दोस्तों, यह अमेरिका और भारत के हित में है कि अधिक महत्वपूर्ण विनिर्माण और संवेदनशील विनिर्माण क्षेत्र में चीन की बजाय भारत में निवेश किया जाए। उन्होंने इस व्यापार को एक निवेश का उत्तम सौदा बताया है। उन्होंने कहा है कि जो पहले प्रस्तावित की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी भी है। लघु व्यापार समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा, अमेरिका और भारत को। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि चीन से माल पर उच्च टैरिफ से वैश्विक कंपनियों के भारत आने की प्रक्रिया तेज होगी। होगा क्या दोस्तों, यदि टैरिफ उधर ज्यादा लगेगा चीन के उत्पादों पर, तो स्वतः है जो झुकाव है अमेरिकी कंपनियों का या अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन का या अमेरिकी इंडस्ट्रीज का, वो भारत की तरफ स्वतः खिंचा चला आएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा हमें अपना होमवर्क करना होगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का आना निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छा होगा और उसके लिए हमें एक बार यदि हमारे टैरिफ में कुछ चेंज करना है, कुछ ट्रेड पॉलिसी में चेंज करना है, तो हमें घबराना नहीं है। कमाने के लिए समय है, लेकिन यदि हमें उनको आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना है, तो हमें कुछ समझौते करने होंगे। दोस्तों, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक प्रस्तावित मिनी व्यापार सौदा जिसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन को दूर करना और सीमित समझौतों के माध्यम से व्यापार समझौतों को मजबूत करना था, टैरिफ, बाजार पहुंच और बौद्धिक संपदा पर असहमति के कारण विफल हो गया था। लेकिन
भारत सरकार इस बार इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगी, यह तय है। दोस्तों, भारत अब एक व्यापक सौदे की तलाश में है और वो चाहती है कि अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन की तरफ रुख कर गई थी, वो अब येन केन प्रकार कैसे भी हो भारत में आए और यहां पे विनिर्माण क्षेत्र में अपना निवेश करे। दोस्तों, जिसमें शिपिंग के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए समर्थन सहित महत्वपूर्ण रियायतें भी दी जा रही है। दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का माने तो यह है कि ट्रंप के मेक इन अमेरिका कार्यक्रम के तहत भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत में कम उत्पादों के निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनियों के लिए रियायतें बढ़ा सकता है। दोस्तों, मेक इन अमेरिका कार्यक्रम है, तो यदि उनको बढ़ावा देना है तो भारत को कुछ टैक्स में कमी करनी होगी ताकि भारत है वो वहां से आने वाली आयातित वस्तुओं को यहां खपा सके, तभी हमारी जो मेड इन इंडिया की पॉलिसी है वो वहां अमेरिका में सफल हो पाएगी। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से के रूप में लो एंड चिप्स के उत्पादन का केंद्र बन सकता है, जबकि अमेरिकी कंपनियां हाई एंड उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती है। दोस्तों, यह देखते हुए कि भारत ने एप्पल इंक जैसे निवेश को आकर्षित किया है, आईफोन उत्पादन में नया एक द्वार खोला है उनके लिए। सूत्रों ने कहा है कि सरकार विमान रखरखाव, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीनीकरण जैसे क्षेत्रों में और अधिक प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है और टैरिफ को कम करने की योजना बना चुकी है। दोस्तों, भारत ने बीमा के क्षेत्र में मौजूदा 74% से 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति देने की भी योजना बना ली है, जिससे कि AIG जैसी अग्रणी अमेरिकी बीमाकर्ताओं को मदद मिलेगी और उससे एक नया बिजनेस का, व्यापार का द्वार खुलेगा। दोस्तों, व्यापार, बिजनेस या विनिवेश किसी भी तरह का हो, निवेश किसी भी तरह का हो, एक बात तय है, व्यापार में कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहता और यही डोनाल्ड ट्रंप 2.0 ने अपनी मंशा गद्दी संभालने से पहले ही जग जाहिर कर दी। उन्होंने यह कह दिया था कि जिसने भी व्यापार पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति में कुछ भी बदलाव करने की कोशिश की, जो अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक और सुरक्षा संबंध, सैन्य संबंध जग जाहिर है। दोस्तों, उन संबंधों को एक नई दिशा और दशा देने के क्षेत्र में भारत कभी पीछे नहीं हट रहा है और नहीं हटेगा। भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी बना चुकी है कि जो टैरिफ है वो इस तरह से कम किया जाए कि असंतुलन भी ना बने और संतुलन भी बनाए रख सके। दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप है वो टिट फॉर टेट की मंशा लिए हुए है। उन्होंने ये कह दिया है कि यदि भारत 60% टैरिफ लगाता तो हम 150% तक लगाएंगे। और दोस्तों, एक चीज बता दूं, भारत जो पॉलिसी बना रहा है गोपनीय तरीके से, इसका सीधा फायदा भारत को और अमेरिका को होगा और नुकसान होगा चाइना को। दोस्तों, इतने दिन जो उद्योग धंधे, जो पॉलिसी यूएस से चाइना के साथ करता आया है, वो ही वह भारत के साथ करने वाला था। लेकिन भारत सरकार ने बड़ी सूझबूझ और थिंक टैंक के विचारों को अपनाते हुए कुछ अपना एक नया रास्ता निकाला है, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, इससे होगा ये कि चाइना के अंदर उद्योग धंधों को इतनी तरजीह नहीं मिलेगी अमेरिका की ओर से, और जो कंपनियां हैं उनका सीधा और एकदम सटीक प्रवेश भारत के लिए संभव हो पाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं,
जो ट्रंप और यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है वो भी एक नए अध्याय को रच पाएगी। दोस्तों वो अध्याय सैन्य सुरक्षा हो चाहे व्यापार का सौदा हो, दोनों में ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हर कोई जानता है, यह जग जाहिर है कि जब ये दोनों महान शक्तियां एक साथ मिली है तो कुछ नया ही हुआ है। दोस्तों फिर चाहे वह वहां बसने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए H1B वीजा का मामला हो या ग्रीन कार्ड का, हर बार दोनों ने हाथ मिलाकर एक साथ चलने की कोशिश की है। दोस्तों ये नहीं है कि केवल इंडियंस ही वहां पे यूएसए में अप्रवासी भारतीय है, वहां के भी अमेरिकन भी है जो भारत के अंदर अप्रवासी भारतीय है। दोनों की ओर से यह कोशिश की जाती रही है कि एक मंच पर आकर और किसी भी तरह से जो ये सुरक्षा मामले हैं, जो ये संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनकी बुनियाद को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि उसी पर दोनों के संबंधों का महल टिका हुआ है। दोस्तों आने वाले दिनों में भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह तय है कि यदि दोनों ने टैरिफ में एक दूसरे का सम्मान किया, यदि व्यापारिक सौदों के तहत व्यापारिक जो पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसी है, उसमें एक दूसरे के जो सुझाव है, एक दूसरे के परिवर्तन है, एक दूसरे के बदलाव का सम्मान किया, तो दोस्तों दोनों ही महाशक्तियां विश्व को कुछ न कुछ नया देने के लिए आतुर है। दोस्तों इसके लिए एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप को भी यह सोचना होगा कि भारत भी आज एक महाशक्ति बन चुका है। पिछले एक दशक से जब से यह ऊर्जावान दूरदर्शी सरकार अस्तित्व में आई है भारत के पटल पर, तब से भारत हार मानने के लिए नहीं, जबकि रिश्तों को एक नया पैनापन देने के लिए जानी जाती है, और वह भारतीयों के पक्ष में कुछ बदलाव व्यापारिक नीतियों में अमेरिका के साथ करेगी, यह तय है। दोस्तों इससे अंततः फायदा देशवासियों को ही है, क्योंकि यदि टैरिफ कम हुआ तो वहां की कंपनीज भारत में आएगी और अपना जो है बिजनेस यहां करेगी, और यदि हमने टैरिफ कम किया तो वो भी टैरिफ कम करेंगे, यह तय है। तो दोस्तों दोनों की जो फायदेमंद की बात है, फायदे की नीति वो यही है कि दोनों यदि एक मंच पर आकर सोचना शुरू करें तो दोनों का ही देशों का भला है, और जो महंगाई है कमर तोड़ होने वाली है उससे भी असर पड़ेगा, और डॉलर जो आंखें दिखा रहा है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा। दोस्तों हमने पहले भी बात की है कि डॉलर का सीधा असर गोल्ड की रेट पर होता है, और दोनों में विपरीत संबंध है, नेगेटिव है और कॉन्ट्रा है, दोनों सेम नहीं है। डॉलर की रेट बढ़ी तो सोने की रेट घटी, डॉलर की रेट कम तो सोने की रेट ज्यादा। तो दोस्तों ये दोनों ही एक मंच पर कभी नहीं आ सकते। दोनों, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है दोस्तों। लेकिन जब व्यापार नीति की बात आती है, व्यापारिक नीति की बात आती है, बाजार संबंधी नीति की बात आती है अमेरिका और भारत की, तो कई क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं कि क्या अमेरिका भी भारत की व्यापार नीति का सम्मान करेगा? क्या भारत ने जो टैरिफ में कमी करने की सोची है, क्या अमेरिका भी उन पर खरा उतरेगा? दोस्तों ये तो देखने की बात है, लेकिन जो आज तक होता आया है ट्रंप के पहले कार्यकाल में और मोदी के पहले कार्यकाल में, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान रखा है, और दोनों ने ही व्यापारिक जो नीति है उसमें, उस संबंध में, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक रुख ही अपनाया है। तो दोस्तों देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, और ये जो भारत की जो सरकार है, जो कि दूरदर्शी सरकार है, जिन्होंने ये फैसले लिए हैं एक नया अध्याय शुरू करने के, एक नए ट्रंप प्रशासन 2.0 के साथ मिलकर चलने की, वो कितना सक्सेस हो पाता है।
दोस्तों, तो आज हमने जाना कि यूएस से मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें क्या किया जाए कि दोनों एक मंच पर आकर वार्ता के लिए तैयार हो जाए और एक दूसरे के दूर विरोधी नहीं, एक साथ हाथ मिलाकर चलें ताकि दोनों के देशों का ही भला हो सके, दोनों की अर्थव्यवस्थाएं एक नए युग में श्वास ले सके और एक स्वस्थ वातावरण को जन्म दे सके। दोस्तों, इसके साथ ही आपको जानना यह है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानते हैं दोनों के बारे में। क्या ये जो टैरिफ की लड़ाई लड़ी जा रही है बाजार पॉलिसी की दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका की, क्या आप इससे वाकिफ है? आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपके लिए कमेंट बॉक्स परम क्लासेस चैनल का हमेशा खुला है। हम आपके विचारों का स्वागत करेंगे और दोस्तों कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी बातें पहुंचाएं जो कि आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर एक नए टॉपिक और एक नए समय पर। तब तक के लिए आप परम क्लासेस चैनल को अपना प्यार और स्नेह देते रहिएगा और साथ ही अपने विचारों की जो दौलत है उससे हमें रूबरू करवाते रहिएगा। धन्यवाद।